रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन व बाद। हम लोग कलीला व दिमना किताब के अंदर अदब के मादे में जो है पढ़ रहे हैं और इस किताब के अंदर बाबुल असदी व थौर ये बाब चल रहा है अभी। और अभी जो चीज़ फ़िलहाल चल रही है वो एक डिस्कशन है, एक डायलॉग है, एक बाहम गुफ्तगू है कलीला और दिमना के दरमियान में। हर कोई एक दूसरे को अपनी राय से, अपनी बातों से कायल करना चाहता है, मतलब समझाना चाहता है। वही बात यहाँ पर अभी तक चल रही है। और ये किस चीज़ के बारे में समझाना चाहता है, ये बात पहले आ चुकी है कि एक शेर है, जो शेर अभी बहुत ज़्यादा गमगीन है और बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, क्योंकि एक बैल की आवाज़ उसने सुन ली है जो पहले कभी उसने सुनी नहीं थी। तो उसके सारे ऑफिसर्स जो हैं, उस किंग के जो सारे ऑफिसर्स हैं, सब जो है परेशान है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या डिसाइड किया जाए इस मौके पर। तो दिमना क्या है, अपने अंदर ही अंदर सोच रहा है कि काश मैं अगर जाऊं उसके पास कोई आइडिया लेकर के, कोई सॉल्यूशन लेकर के, तो हो सकता है कि मैं क्या है बादशाह का बहुत करीबी बन जाऊं। लेकिन कलीला इसको नहीं चाहता है कि ऐसा ये जाए वहाँ पर। कलीला सोचता है कि इसमें मुनासिब नहीं है, तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। दिमना अपनी राय दे रहा है, कलीला अपनी राय दे रहा है। बात यही चल रही है, यही चीज़ चल रही थी इससे पहले वाले दर्स में। और हम कल यहाँ पर रुके थे, इल्ला वसला इला अला दरजतिन मिन सुल्तानी, ठीक है। यहाँ हम पिछले वाले दर्स में आ करके रुके थे। आज फिर पढ़ रहे हैं। फिर कलीला कह रहा है कि कलीला और कलीला व दिमना ये दोनों सगे भाई हैं और ये दोनों जयकाल हैं या शियार हैं या इब्न आवा हैं। अच्छा, वहाँ तक हो गया था, ठीक है। यहाँ से फिर पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कल ये, अच्छा ये बात जो चल रही है, ये बात फिर दिमना की बात हो जाएगी, क्योंकि ये बात जो कह रहा है, कौन कह रहा है? दिमना कह रहा है। यहाँ पहले आएंगे तो क़ाल दिमनतु क़द फ़हिमतु कलामक जमीअहु व मा ज़करत व अंत सादिक़ुन लाकिन इलम अन्न लज़ीना हुम अक़रबु इला सुल्तान। ये दिमना की बात चल रही थी। तो ये जो बात है वक़द कान युक़ालु, ये भी दिमना ही की बात है। दिमना का जिक्र कर रहा है या दिमना कह रहा है? अच्छा, इसमें अल्फाज मानी मैंने बता दिए थे शायद कल पहले ही। वाज़बा युवाज़िबु माने हमेशगी बरतना, फिर एक बार जल्दी से। अल अनफ़ा के माने खुददारी, इह्तमला यहतमिलु के माने बर्दाश्त करना, अज़ा माने तकलीफ़, यकज़िमु माने होता है। और जब इसको जब हम गैज़ के साथ से इस्तेमाल करते हैं तो कहेंगे कज़म अल गैज़ा या कज़मा अल गज़बा, यानी कि गुस्से को पी जाना, यानी कि गुस्से को अपने अंदर ही रख लेना, जाहिर ना होने देना। यरफ़क़ु बिन्ना से लोगों का नरमी करना, रिफ़्क़ यानी नरमी से पेश आना, ये भी माना हो गया था। और जी ये इतना पहले करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे यहाँ पे कह रहा है कि जो ये बात चल रही थी दिमना की, कि दिमना कह रहा है वक़द काना युक़ालु, और कहा जाता था, क्या बात कहा जाता था? तो काला का जो मक़ूल जो आएगा, ये यहाँ पर ये पूरी इबारत है। ला युवाज़िबु अला बाबि सुल्तानी अहदुन, बादशाह के दर पर या बादशाह के दरवाज़े पर कोई भी शख्स मुआज़बत नहीं करता है, यानी हमेशा उसके दरबार में मौजूद नहीं रहता है। और फिर क्या है? फेंक देता है। फ़यत रहा, यानी कि फ़यत रहा यहाँ पर माइज़ो माने के सबबिया है। फ़यत रहा मिनहुल अनफ़ता, और फिर वो क्या करता है? अपने अंदर से खुददारी का जो मतलब पूरा लिबास है उतार के रख देता है, अपनी खुददारी को एक साइड में रख देता है। वयहतमिलुल अज़ा, और तकलीफ़ को बर्दाश्त करता है। वयकज़िमुल गैज़ा, और गुस्से को वो पी जाता है, यानी कि उसको कुछ गुस्सा किसी चीज़ पर आता है तो वहाँ वो गुस्से को जाहिर नहीं करता है। वयरफ़क़ु बिन्नासी, और लोगों के साथ नरमी से पेश आता है। इल्ला वसला इला आला दरजति मिन सुल्तानी, मगर ये कि वो बादशाह के यहाँ बुलंद मर्तबे तक पहुँच जाता है। तो ये इसमें एक बात कहने, क्या लिखा है? वयरफ़क़ु बिन्नासी, उसके बाद क्या है? आवाज़
इसमें लिखा है वइदा वसला इला ज़ालिका फ़क़द बलग मुरादहू। और मुझे आवाज़ कोई एक आदमी बोलो जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आवाज़ भी थोड़ी साफ नहीं आ रही है, पता नहीं। हाँ क्या चीज़? वायर फोको जी। अच्छा अच्छा, वायर फोको बिन्ना से के बाद लिखा हुआ है वयक्तुमु, क्या लिखा है? या क्या जो है किताब के नुस्खे अलग अलग हैं असल में। तो आप असल में वो इबारत मेरे सामने अभी नहीं है ना, थोड़ा वो हो रहा है। वयरफ़ुक़ु बिन्नासी, आप पहले जो मेरी किताब में आज लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा ध्यान से सुनो और उसमें क्या लिखा हुआ है फिर से। आवाज़ असल में साफ आ नहीं रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसमें क्या चीज़ कह रहा हुआ। एक बार फिर से वयरफ़ुक़ु जी। अच्छा, फ़ैज़ा वसला इला ज़ालिका फ़क़द बलगा मुरादहू। ठीक है, पहले करते हैं फिर इसके जो तो कहने कि बादशाह के दरवाजे पर कोई भी शख्स क्या है मुआज़बत नहीं बरतता है, और फिर क्या है अपनी जो है खुददारी को फेंक देता है और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है और गुस्से को पी जाता है और लोगों के साथ क्या है नरमी का बर्ताव करता है। इसमें जो पहले ला युवाज़िबो ऐसे ही लिखा हुआ है, ला युवाज़िबो। अरे फिर इबारत में फिर जुमले की सेटिंग नहीं बैठेगी, वो जो किताब में उस तरह से है जो है। ला अगर ला युवाज़िबो अगर लिखा हुआ है तो इल्ला वसला ये लिखना पड़ेगा वहाँ पर जो है। ऐसे उसको ऐसे बनाओ जो है, उसको ऐसे करो ना, ठीक है। अभी जो मैं ये किताब ज़्यादा मोतबर है, ये जो किताब मेरे पास है ये किताब सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये किताब सबसे ज़्यादा सही है, इसमें बातें एकदम ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो दूसरे नुस्खे हैं उसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, मैंने कई उसको देखा है, तो इबारतें कहीं इधर उधर की हुई हैं, कहीं कुछ थोड़ा गलत हो रहा है। तो ऐसे ही करते हैं अभी जी, उसको ऐसे ही करो जो है, या वीडियो देख लेना, वीडियो से उसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। या फिर उसको देखेंगे उसमें क्या सूरत बनती है, जो वहाँ पर लिखा होगा। गलतियाँ बहुत ज़्यादा हैं दूसरी उसमें जो है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ला युवाज़िबु अला बाबि सुल्तान अहदुन, बादशाह के दरवाजे पर कोई भी आदमी क्या है हमेशा नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या है वो अपने गुस्से को क्या है, अपनी खुददारी को क्या है उतार फेंकता है और तकलीफ को बर्दाश्त करता है और गुस्से को पी जाता है और लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करता है, मगर ये कि वो बादशाह के यहाँ एक बुलंद दर्जे पर क्या है फाइज हो जाता है। यानी कि जो भी आदमी ऐसा करता है कि बादशाह के दरवाजे पर हमेशा रहता है और अपनी क्या है खुददारी को क्या है अपना उतार के फेंक देता है, कोई कुछ भी डांटो मारो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करता है, गुस्से को पी के रह सकता है, लोगों के साथ नरमी का बर्ताव करता है, तो जो भी ऐसा करता है तो वो बादशाह के यहाँ क्या है एक आला मकाम पर क्या है फाइज होता है। तो ये सारी सिफात दिमना क्या है इशारा कर रहा है कि ये सारी सिफात क्या है मेरे अंदर हैं, मैं ऐसे मतलब ऐसे रह रहा हूँ बादशाह के यहाँ आसपास में रह रहा हूँ जो है, और ये सारी सिफात मेरे अंदर हैं, तो मैं ज़रूर बादशाह के यहाँ क्या है बुलंद मकाम पर क्या है फाइज हूँगा। ठीक है जी। उसके बाद फिर कलीला सवाल कर रहा है उसको, जो कलीला को इत्मीनान नहीं हो रहा है जो है उस दिमना की बातों पर, तो फिर जो है दोबारा उसे सवाल कर रहा है। काला कलीला, तो कलीला ने कहा हब का कद वसलता इलल असदी, हब का यानी कि यहाँ पर थोड़ा सा बताने की यहाँ वजाहत करने की चीज़ है। यहाँ पर हब लिखा हुआ है, हब, यहाँ हब जो है ये वहबा यहब जो है उससे फिल अमर आएगा हब, लेकिन असल में क्या है ये हब जिस माने में इस्तेमाल होता है ये इस माने में इस्तेमाल होता है कि फ़र्ज़ करो या मान लो, है ना, इस माने में आता है हब यानी कि फ़र्ज़ करो मान लो। और इसके बाद जो आता है ये ज़मीर के साथ मुत्तसिल आती है। यहाँ इस पर हाशिया लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगा। यहाँ पर हाशिया नंबर लिखा है कि हब बेमाना इहसिब, हब के माने क्या होता है, इहसिब माने कि शुमार करो, वफ़्रिद या फ़र्ज़ करो, वह हुआ मुलाजिमुन लिल अमरियति, और ये अम्र
अमरियत को लाजिम पकड़ता है, यानी कि अम्र होने को ये लाजिम पकड़ता है। ये वला यजूज़ अन युक़ाल हब अन्नका, और इस तरह से पढ़ना जायज़ नहीं होता है हब अन्नका वसलता, फ़र्ज़ करो कि तुम पहुँच गए। ये इस तरह के बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं अरबी में हब अन्नका वसलता, लेकिन इस तरह से पढ़ना सही नहीं होता। ऐसे पढ़ा जाता है हब का वसलता या हब का कद वसलता, इस तरह से पढ़ा जाएगा। हब के बाद क्या है, अन्ना नहीं लाएगा, काफ को डायरेक्ट इसी हब से मिलाएंगे, हब का। फ़इन नज़ालिका कह रहे हैं कि इस तरह से जो लोग पढ़ते हैं हब अन्ना का वसलता, तो ये चीज़ फ़इन नज़ालिका मिनल ख़तइल मशहूर, तो ये चीज़ मशहूर गलतियों में से होता है। तो यहाँ पर जो हब का लिखा हुआ है ये बिल्कुल फसीह जो इस्तेमाल है उसी एतबार से लिखा हुआ है हब का, यानी कि हब के माने यहाँ पर क्या है, यानी कि इफ़्रिद, यानी कि तुम फ़र्ज़ करो। कलीला कह रहा है दिमना से कि अभी तुम कुछ पाए नहीं हो बादशाह के यहाँ, लेकिन फ़र्ज़ करो, यानी कि उससे करीब भी नहीं हुए हो, लेकिन तुम फ़र्ज़ करो कि बादशाह के यहाँ तुम पहुँच गए। ठीक है ना, हब का यानी कि इफ़्रिद नफ्स का, तुम अपने आप के बारे में मतलब फ़र्ज़ करो, यानी कि मतलब ख्याली तौर पर ये मान लो अपने आप को कि तुम बादशाह के यहाँ पहुँच गए जी। तो हब का जो है यहाँ पर हब जो है ये फ़ेल है, इसके अंदर है ये हमेशा क्या है, ये हब क्या है, ये फ़ेल अम्र ही इस्तेमाल होता है, ना इसका माजी आता है ना इसका मुज़ारे आता है। तो इसके अंदर अता की ज़मीर है जो कि उसका फ़ाइल है, और काफ जो ये दिख रहा है ये इसी का मफ़ूल बिही है, और वो काफ ये जो मारफा है इसके बाद एक जुमला है, और ये जुमला क्या है, नकरा के हुक्म में होता है, जुमला क्या है, इससे हाल हो जाएगा काफ से। तो यह माना हो जाएगा कि फ़र्ज़ करो कि अपने आप को फ़र्ज़ करो इस हालत में कि तुम बादशाह के यहाँ क्या है पहुँच चुके हो। तो अब बताओ, अब सवाल कर रहा है, अब मुझे बताओ कि फ़मा तौफ़ीक़ुका अल्लज़ी तनालु बिही अल-मंज़िलता इंदहु वल हज़्वता लदैहि। अल हज़्वा के माने होते हैं यहाँ शेर नंबर 3 में लिखा अल हज़्वतु बिज़्ज़म्मि व तुफ़्तहु। हज़्वा जो होता है ज़म्मा के साथ और फ़तह के साथ दोनों पढ़ा जाता है। अल हज़्वतु जी अल हज़्वतो भी सही है और अल हुज़्वतो भी सही है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि अल हज़्वतो बिज़्ज़म्मि व तुफ़्तहु, अल हज़्वतो वल हुज़्वतो दोनों पढ़ा जाता है, ज़म्मा के साथ भी और फ़तह भी दिया जाता है, और इसका माना होता है अल मकान वल मंज़िला, यानी कि क़द्र व मंज़िलत या रुतबा या इस तरह के माने में। तो अगर है कि फ़मा तौफ़ीक़ुका, तौफ़ीक़ यहाँ पर मस्दर है, और यहाँ पर जो ये मस्दर क्या है, इस मफ़ूल के माने में ए मुवफ़्फ़क़ुका, यानी कि मुवफ़्फ़क़ यानी कि वो चीज़ है ना जिसकी तुम्हें क्या है तौफ़ीक़ मिली है, या जो चीज़ तुम्हें क्या है नसीब हुई है। तो फ़मा तौफ़ीक़ुका आई फ़मा मुवफ़्फ़क़ुका, यानी कि वो कौन सी तुम्हें हासिल शुदा चीज़ है, माँ तौफ़ीक़ुका तुम्हारी वो हासिल शुदा कौन सी चीज़ है, अल्लज़ी तनालु बिही अल-मंज़िला इंदहु जिस चीज़ के ज़रिए से तुम पाओगे उसके यहाँ क़द्र व मंज़िलत वल हज़्वत लदैहि, और क्या चीज़, यानी कि रुतबा। अल हज़्वा माने क्या है, रुतबा। तो यहाँ पर एक सवाल कह रहा है जो है, फिर कलीला कह रहा है, तो ये क्या है कि कलीला कह रहा है, मैंने कलीला को इत्मीनान नहीं हो रहा दिमना की किसी भी बात से, फिर वही बात घुमा घुमा के पहुँच रहा है। कह रहा है कि हब का कद वसलता इला सदी, फ़र्ज़ करो तुम शेर के यहाँ पहुँच चुके हो। फ़मा तौफ़ीक़ुका आई फ़मा मुवफ़्फ़क़ुका, यानी कि मुवफ़्फ़क़ इसमें मफ़ूल, इसमें मस्दर होता है, कभी इसमें फ़ाइल के माने होते हैं, कभी मफ़ूल के माने में आता है। फ़मा मुवफ़्फ़क़ुका यानी कि जिस चीज़ की तौफ़ीक़ दी गई हो, तो तुम्हें कौन सी चीज़ की तौफ़ीक़ दी गई हुई है, यानी तुम्हें कौन सी चीज़ मिली हुई है। अल्लज़ी और तौफ़ीक़ुका ये क्या है, ये क्या मौसूफ़ है, और अल्लज़ी तनालु बिही अल-मंज़िलता इंदहु वल हज़्वत लदैहि, पूरा का पूरा जुमला अल्लज़ी का क्या है सिला है, और ये मौसूल सिला क्या है सिफ़त तौफ़ीक़ का, और माँ क्या हो जाएगा, ये माँ मुब्तदा हो जाएगा, और बाद वाला मौसूफ सिफ़त ये क्या है इसकी खबर हो जाएगी, या इसका उल्टा कर दो तो भी हो जाएगा कि माँ खबर मुक़द्दम हो जाएगा और ये मुब्तदा मुअख्खर हो जाएगा, दोनों तरह से लोग इराब करते हैं इसका। तो अगर कि फ़मा तौफ़ीक़ुका तुम्हारी वो कौन सी मतलब है तुम्हें मिली हुई वो कौन सी चीज़ है जिसके बलबूते पर तुम क्या है उसके पास क्या है मंजिलत की पाने की, जो तुम किसी मंजिलत को पाओगे, या उसके यहाँ तुम क्या है किसी दर्जे या रुतबे को क्या है हासिल करोगे। ठीक है ये वाला जी। मतलब दिमना कह रहा है इसके कलीला के जवाब में, जो असल में थोड़ी सी पेचीदगी है, इसके बाद मैंने बताया पहले भी बताना चाहूँगी कि कलीला की दिमना की किताब इसमें थोड़ी से फ़लसफ़ियाना बहसें हैं, मतलब इसको जो है अल्फाज मानी इसमें कोई डिफ़िकल्ट ज़्यादा नहीं है, लेकिन मतलब इसकी बातें बहुत काफ़ी गहराई है इसमें। तो कह रहा है कि काला दिमनतु, तो दिमना कह रहा है लव क़द दनवतु मिन्हु अरफ़्तु अख़लाक़हु सुम्मा इन हतत्तु इला हवाहु बिमुताबअतिही व क़िल्लतिल ख़िलाफ़ लहु। दिमना फिर जवाब दे रहा है कलीला का, काला दिमना, दिमना ने कहा लव यहाँ पर क्या है, ये अदाते शर्त में से हर्फ़ी शर्त है, ये
लो हरफ शर्त है और उसके बाद एक जुमला आएगा जो कि जुमला शर्त होगा और उसके बाद एक और जुमला आएगा जो कि उसका जुमला जज़ा होगा। तो लो का जुमला शर्त क्या है? लो क़द दनौतु मिन्हु, क़द दनौतु मिन्हु ये जुमला शर्त है। अरफ़्तु अख़लाक़हु सुम्मा इरहततु इला हवाहु बिमुताबअती व क़िल्लतिल ख़िलाफ़ि लहु। तो यहाँ पर अरफ़्तु अख़लाक़हु ये मातूफ़ अलैह हो जाएगा ये जुमला, और सुम्मा हरफ़ अत्फ़ हो जाएगा, और इरहततु इला हवाहु बिमुताबअती व क़िल्लतिल ख़िलाफ़ि लहु ये दूसरा जुमला क्या हो जाएगा? मातूफ़ हो जाएगा इस पहले वाले जुमले पर, और ये दोनों जुमले क्या हो जाएंगे? फिर लो का क्या है? जज़ा हो जाएंगे, और ये इसलूब शर्त और जज़ा हो जाएगा। अब आते हैं माने पर, दिमना कह रहा है कि लो क़द दनौतु मिन्हु, अगर मैं उससे करीब हो गया, यानी कि उससे, मिन्हु ऐ मिनल असदी, अगर मैं बादशाह से यानी कि शेर से करीब हो गया तो मैं क्या करूँगा? अरफ़्तु अख़लाक़हु, मैं उसकी आदतों को जानूंगा, मतलब जानने की कोशिश करूंगा कि इसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, मतलब इसका नेचर समझने की कोशिश करूंगा उस शेर की, मतलब किस चीज़ से गुस्सा होता है, किस चीज़ के मतलब इसको अच्छा लगता है, या उसके पूरे मतलब उसको मतलब समझने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अरे किल्लो का दनौतु मिन्हु, अगर मैं उससे करीब हुआ, अरफ़्तु अख़लाक़हु तो मैं उसकी आदतों को जानूंगा, सुम्मा इनहततु इला हवाहु, फिर मैं उतर आऊँगा उसकी ख्वाहिशात तक, यानी कि मैं उसकी बादशाह की जो ख्वाहिश होगी उसी ख्वाहिश को मैं भी अपना भी ख्वाहिश उसी को बनाऊंगा, यानी कि जो बादशाह की मतलब पसंदीदा चीज़ होगी मैं भी उसी को अपना पसंदीदा चीज़ क्या है जाहिर करूंगा। इस तरह से मतलब मैं उतर आऊँगा उसकी मतलब पसंदीदा चीज़ की तरफ, यानी कि जो उसको अच्छी लगेगी मैं भी उसको अच्छा करूँगा, और मैं इस तरह से। तो कह रहा है कि अगर मैं उससे करीब हुआ तो मैं उसकी आदतों को पहचानूंगा, फिर मैं उसकी जो है ख्वाहिशात तक क्या है उतर आऊँगा, यानी कि अपने आप को उसकी ख्वाहिशात के क्या है मैं ताबे कर लूँगा, या मतलब वहाँ तक उतर आऊँगा। कैसे? बेमुताबाअती ही, उसकी फरमाबरदारी करके, और वक़िल्लतिल ख़िलाफ़ि लहू, और उसके साथ कम इख्तिलाफ करके, वक़िल्लतिल ख़िलाफ़ि लहू, और उसके तई कम इख्तिलाफ के ज़रिए से। तो यहाँ पर बेमुताबाअती ही उसकी फरमाबरदारी के ज़रिए से, वक़िल्लतिल ख़िलाफ़ि लहू और उसके लिए कम इख्तिलाफ के ज़रिए से, मतलब उसके मैं इख्तिलाफ नहीं करूँगा और जो कहेगा मैं उसी से करूँगा। तो ये अपना मतलब अपना ये आइडिया बता रहा है कि मैं अगर करीब हुआ तो ऐसा ऐसा मैं करूँगा, फिर मैं क्या है अपनी वो चीज़ क्या है हासिल करूँगा, यानी कि बात उसके शेर के यहाँ क्या है एक पोस्ट हासिल करना है, एक बहुत बड़ा मकाम हासिल करना है। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं इसको जो है, इंशाल्लाह फिर इसको जो अच्छा एक बाइक और थोड़ा एक कर लेंगे। वइज़ा अरादा अमरन हुआ फी नफ्सी सवाबुन ज़य्यनतु लहू, और अगर वो चाहेगा किसी चीज़ को, और अमरन ये मौसूफ है, उसके बाद एक जुमला है जो उसकी सिफत है, हुआ फी नफ्सी सवाबुन, है ना। तो वह इज़ा, और यहाँ पर क्या है इज़ा क्या है यहाँ पर, इसमें शर्त है ये अरादा अमरन हुआ फी नफ्सी सवाबुन, ये क्या है जुमला शर्त है, और उसका जज़ा कहाँ पर है? ज़य्यनतुहु लहू व बस्सरतुहु मा फीही व शज्जअतुहु अलैहि हत्ता यज़दाद बिही सुरूरन। और अगर वो इरादा करेगा किसी ऐसी चीज़ का जो कि मेरे नफ्स में क्या है दुरुस्त है, यानी कि जो मेरे नज़दीक क्या है दुरुस्त है, तो जज़ा, इज़ा का जज़ा कहाँ है? ज़य्यनतुहु लहू, तो मैं उस चीज़ को या उस अम्र को उसके लिए मुज़य्यन बना करके पेश करूँगा। व बस्सरतुहु मा फीही, और मैं उसको दिखाऊँगा उस चीज़ को या उस खूबी को जो कि उस चीज़ के अंदर पाई जाती है। मा हुआ फीही, यहाँ मा मौसूला है, फीही क्या है उसका सिला है, लेकिन असल में है मा हुआ फीही। इस तरह से मा के बाद यह है एक जुमला इस्मिया होगा, मा हुआ काइनुन फीही, इस तरह से आएगा, इससे पहले भी मैंने बताया। व बस्सरतुहु मा फीही, और मैं उसको दिखाऊंगा उस मामले में जो अच्छाइयाँ हैं। व शज्जअतुहु, और मैं उसकी हौसला अफजाई करूँगा किस चीज़ पर? अलैहि ऐ अला ज़ालिकल अम्र, वही जो अम्र पहले आया उस चीज़ पर। हत्ता यज़दाद बिही सुरूरन, यहाँ तक कि क्या है इस चीज़ के ज़रिए से क्या है वो हद से ज़्यादा क्या है वो खुश हो जाएगा, यानी कि मेरे इस काम से क्या है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तो अभी ये पूरी प्लानिंग बता रहा है, आगे और बातें हैं। तो